स्वीडन ने शहरियत के हसूल को मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। स्वीडन की हुकूमत ने मंगल के रोज कहा कि वो स्वीडिश शहरियत हासिल करने के लिए कवानीन को सख्त करना चाहती है, जिसमें ईमानदाराना जिंदगी गुजारने को लाजमी शर्त करार दिया गया है। हुकूमती तहकीकात में शहरियत हासिल करने से पहले मुल्क में गुजारे गए वक्त की मतलूबा मुद्दत में तोसी की भी सिफारिश की गई है। ARY के मुताबिक स्वीडिश बनने के लिए एक गैर मुल्की को मौजूदा 5 साल के बरअक्स 8 साल स्वीडन में रहना पड़ेगा, जबकि स्वीडिश मुआशरे और इक़दार का इम्तिहान पास करना होगा और जुबान का इम्तिहान देना होगा। माइग्रेशन के वजीर जोहान फोर्सल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि शहरियत हासिल की जानी चाहिए, इसे गैर मशरूत तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए। शहरियत ने मुख्तलिफ पस मंजर के लोगों को एक मुश्तरका स्वीडिश शनाख्त के तहत एक साथ बांधने में भी मदद की है। इन्होंने कहा कि ये ऐसे वक्त में खास तौर पर अहम है जब स्वीडन ने हालिया बरसों में दुनिया के कई हिस्सों में लाखों लोगों का खैर मकदम किया है। 2015 की बड़ी तारकीन वतन की लहर के दौरान स्वीडन में पनाह के मुतलाशियों की बड़ी आमद के बाद यके बाद दीगरे बाएं बाजू और दाएं बाजू की हुकूमतों ने इमिग्रेशन और सियासी पनाह के कवानीन को सख्त कर दिया है। वजीर ने कहा कि खानदान अहम है, लेकिन ये कानून से बालातर नहीं। जिन्सों के दरमियान बराबरी है। आप जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। लड़कियों और लड़कों को फुटबॉल खेलने का हक है। अगर आप इसे कबूल नहीं करते तो स्वीडन आपके लिए मुल्क नहीं है। तहकीकात की क़यादत करने वाले किर्सी लाक्सो अतोक ने कहा कि वाज़े अल्फाज में इसका मतलब ये होगा कि किसी ऐसे शख्स के लिए जिसने कोई बदकिरदारी या जुर्म किया हो या कर्ज में डूबा हो, स्वीडिश की कौमियत हासिल करना मुश्किल होगा। वज़ीर आज़म अलिफ क्रिस्टन की मरकजी दाएं बाजुओं की अक़लियती हुकूमत, जिसे इमिग्रेशन मुखालिफ स्वीडन डेमोक्रेट्स की हमायत हासिल है, ने 2022 में इक़्तिदार में आने के बाद इससे ज्यादा सख्त पाबंदियाँ मुतारिफ करवाई। पाकिस्तानी शहरियों को स्वीडन शेंगेन वीजा के हसूल के लिए दरख्वास्तें जमा करवाते वक्त अहम चीजों का ख्याल रखना होता है ताकि दरख्वास्त मुस्तरद होने के इम्कानात कम हो जाएं। स्वीडन तारीखी, कुदरती और सकाफती पुरकशिश मकामात के दिलकश इम्तजाज की वजह से यूरोपीय खित्ते में एक अहम सियाहती मकाम के तौर पर उभरा है। दुनिया भर से लोगों की एक बड़ी तादाद इस मुल्क का दौरा करने या कुछ मेयारी वक्त गुजारने के लिए आती है। कुछ ममालिक के शहरियों को वीजा फ्री दाखिले की इजाजत है, जबकि ज्यादातर को मुल्क की तलाश के लिए कलील मुद्दती शेंगेन वीजा हासिल करने की जरूरत होती है। पाकिस्तानी शहरियों को स्वीडन जाने के लिए शेंगेन का मुख्तसर मुद्दत का वीजा हासिल करना जरूरी है। स्वीडन का सफारत खाना पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शहरियों और पाकिस्तान में कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के लिए शेंगेन वीजा की दरख्वास्तों का इंतजाम कर रहा है। दरख्वास्त दहिंदा वीजा की दरख्वास्त के साथ फंड्स के सबूत के तौर पर बैंक स्टेटमेंट जमा करवा सकता है। बयान से पता चलता है कि विजिटर स्वीडन में कयाम के अखराजात बर्दाश्त कर सकता है। दरख्वास्त दहिंदा को माली ज़राए और रिहाइश के मुल्क से ताल्लुक का सबूत पेश करना होगा, यानी दरख्वास्त गुजार की पाकिस्तान में जाती, समाजी और मुआशी हैसियत क्या है वो बतानी होगी। दरख्वास्त दहिंदगान को वीजा दरख्वास्त के साथ बैंक स्टेटमेंट्स जमा कराने की जरूरत है, जो पिछले 6 महीनों के लेन देन को जाहिर करते हैं, जिस पर बैंक के जरिए दस्तखत शुदा और मोहर लगी हो। दरख्वास्त दहिंदा के लिए जरूरी है कि वो रकम जाहिर करे जो इन दिनों के लिए काफी है जो स्वीडन में गुजारना चाहता है। अगर दरख्वास्त दहिंदगान 30 दिन तक स्वीडन में रहने का इरादा रखते हैं तो इन्हें अपने बैंक अकाउंट में 2400 यूरो रखने चाहिए। 1 यूरो 287.01 रुपए के बराबर है। इसलिए पाकिस्तानी दरख्वास्त दहिंदगान के लिए वीजा अप्लाई करते वक्त बैंक अकाउंट में तकरीबन 7 लाख रुपए होना जरूरी है।